सिकंदर के मन में इच्छा हो गई, कहा कि मैं उस व्यक्ति को जरूर मिलना चाहता हूं। कहाँ रहता है? वो बोले हम जिस तरफ चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं चाइना की तरफ, वहां पर हिमालय की कंदराओं में वो संत वहां रहते हैं, वहीं से रास्ता है, एक बार हम उनको मिलते जाएंगे। सिकंदर ने कहा ठीक है। सिकंदर वहां पर पहुंचा जहां पर वो संत रहते थे। तो उस समय वो जो संत थे वो क्या हुआ कि वो धूप सेक रहे थे। धूप सेकते हुए सिकंदर अब उनके सामने खड़ा हो गया और सिकंदर प्रश्न करता है कि संत जी, वाकई में मैंने जो सुना था वो मेरे को वास्तविकता यहां पर नजर आई। आप जैसा संतुष्ट व्यक्ति मैं आपके सामने कुछ भी नहीं। आप तो मुझे इतने संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, आपके पास तो मेरे को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अगर मैं अपने आप को संतुष्ट करना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? संत हंसने लगे। संत कहते हैं कुछ ज्यादा नहीं, तुम्हारे को मेरे जैसा होना होगा। सिकंदर ने कहा कि आपके जैसा तो मैं अभी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, कुछ सेवा बतलाइए, मैं आपसे खुश हो गया हूं। संत हंसने लगे। संत कहने लगे कि तुम क्या कर सकते हो? सिकंदर हंसता है, कहता है शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वो सिकंदर हूं जो सारे संसार को जीत चुका हूं, जो चक्रवर्ती सम्राट आपके सामने खड़ा है और आप कहते हैं कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। मैं आपके लिए सब कुछ ही को तो कर सकता हूं। संत हंसे। संत सिकंदर को जवाब देते हैं, कहते हैं कि मेरे को शायद ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए केवल इतना ही करो कि जो आसमान पे परमात्मा ने सूरज दिखाया हुआ है सबको तप्त करने के लिए, तुम वहां पर सामने आकर के खड़े होकर के तुमने वो धूप जो मेरे ऊपर आ रही थी वो तुमने रोक दी है। हो सके तो थोड़ा पीछे हट जाओ, मेरे को धूप सेक लेने दो। सिकंदर उस संत की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और अपने मन में विचार करता है कि मैं संतुष्ट हूं, ऐसा संतुष्ट होना चाहता हूं, लेकिन मेरे को काम है, चाइना को जीत करके आता हूं और जैसे ही जीत करके आऊंगा इन संत को दोबारा मिलूंगा। तो लेकिन दुख की बात यह हुई कि सिकंदर जब चाइना पहुंचा तो रास्ते में ही उसको एक बीमारी से वो ग्रस्त हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। वो संत को दोबारा मिल नहीं सका। उसी तरह से हमारे जीवन में भी अनेक क्षण परमात्मा देते हैं जिन क्षणों में हम परमात्मा को स्वीकार कर सकते हैं, परंतु कुछ दुख की बातें ऐसी आ जाती हैं, कुछ संसार की बातें ऐसी आ जाती हैं जिन बंधनों से हम बंधे हुए हैं। उन बंधन जो हैं वो हमारे ऐसे सामने आ जाते हैं कि जिन बंधनों से हम उस परमात्मा को स्वीकार नहीं कर पाते। कल हमने श्रवण किया चित्तवित्त काया परमात्मा को अर्पण करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले का एक जो पहलू है, एक वहां तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले सहज होना होगा। भंडारेकार के जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि वो सहज है। उसने भगवान से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। हमारे लीला चरित्र में ऐसा कोई भी संदर्भ नहीं आया जिस संदर्भ में भंडारेकार ने भगवान से कुछ शंका की हो या उसका कहीं मन विचलित हुआ हो कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इतना बड़ा स्टेप एकदम से ले लिया।
भंडारीकार के जीवन में वो नहीं आया, क्योंकि वो पहले पहलुओं को जीत चुका है। और वो पहला पहलू क्या है? चित्त वित्त काया, इन तीनों को अर्पण करने से पहले का जो स्टेप है वो है श्रद्धा। और वही हम आज के इस विषय में लेंगे कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के सानिध्य में 4 प्रकार के भक्त भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिनमें आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है और ज्ञानी। आर्त जिसके मन में केवल यही भाव है कि मुझे परमात्मा मिले। जिज्ञासु कि वो परमात्मा कौन है, और अर्थार्थी कि मैं आपको भगवान आपकी भक्ति करता हूं और आपकी भक्ति के बदले मैं आपसे कुछ चाहता हूं। और चौथा भक्त भगवान बतलाते हैं ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्जुन चौथा मेरा भक्त जो है वो ज्ञानी, जो ज्ञान युक्त प्रत्येक कर्म को करता है। इन 4 ही कैटेगरीज में ये सभी भक्त समावेश हैं। आज हम जिस पात्र के बारे में जानेंगे उस पात्र का नाम है एलाइसा, जो दादोस की रिश्ते में मासी लगती है। पंजाबी में मासी, हिंदी में मौसी बोलते हैं। दादोस बीड़ से भगवान का पर्व काल मना करके गए श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का दर्शन करने के लिए श्री क्षेत्र परमेश्वरपुर। वहां पर गए और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के दर्शन करने के उपरांत दादोस के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भगवान का दर्शन करने के लिए दोबारा जाऊं। परंतु भगवान का एक ठिकाना नहीं है। भगवान एक गांव को छोड़ते हैं, दूसरे गांव की तरफ जाते हैं। एक गांव को छोड़ करके दूसरे गांव जाते हैं, क्योंकि कल ही बतलाया कि आर्ता थे परमेश्वर वाड़ो वाड़ी की उसे थी। आर्त के लिए ही परमात्मा गांव गांव शहर शहर जाकर के अपने भक्तों का संशोधन करते हैं, अपने भक्तों को खोजते हैं। केवल भिक्षा उनका जीवन नहीं है, परमात्मा हमारी भी खोज कर रहे हैं। और हम जितने भी जीव हैं वो सभी उस परमात्मा के एक प्रकार से सानिध्य में हैं, क्योंकि भगवान के 4 प्रकार के दान देने की बात भी हमने कल जानी कि भगवान 4 प्रकार से इस जीव को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। किन किन के द्वारा? दृष्ट, स्पर्श, आलाप और अंतःकरण के द्वारा। अंतःकरण के द्वारा परमात्मा इस जीव का चिंतन करते हैं, और जब जिस जीव का चिंतन करते हैं वो जीव परमात्मा की तरफ वेधित होता है, आकर्षित होता है। अब दादोस के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भगवान के दर्शन करूं, तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को दादोस पूछता है, महाराज कि मुझे अब भगवान के दर्शन कहां होंगे, किस गांव में होंगे महाराज? तो श्री गोविंद प्रभु महाराज दादोस को कहते हैं कि दादोस अब तुम्हारे को महाराज कनाशी नामक स्थान पर मिलेंगे। अगर तुम भगवान को मिलना चाहते हो, श्री चक्रधर स्वामी जी को, तो तुम्हारे को कनाशी गांव की तरफ जाना चाहिए। दादोस अपने घर वापस आया और वहां पर दादोस को तैयारी करते हुए देख दादोस की मौसी, जिसका नाम एलाइसा है, वो दादोस को पूछती है, दादोस कहां जाने की तैयारी है? क्या तैयारी कर रहे हो? कहां जा रहे हो? दादोस कहता है कि मैं श्री चांगदेव रावण गोसावी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। और जैसे ही दादोस ने भगवान का नाम उच्चारण किया, वैसे ही एलाइसा को स्थिति हो गई।